महिमा है इसकी, पेड़ की या स्थान की? स्थान की, वृक्ष की, अमर है ये तो। ये कृष्ण, साक्षात कृष्ण है। अच्छा, हाँ, ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ, यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो क्या मांगना, क्या कैसे मांगना पड़ेगा हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? आप प्रभु से प्रार्थना करिए। हाँ, कन्हैया सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये वही वृक्ष है साक्षात जिस पे कूद के कन्हैया ने छलांग लगाई थी। यमुना जी में जो कालिया था सर्प, उसके बीसेला हो गया था यमुना जी का। तो उनको लगा था कि, तो उनका जो गोप थे उन लोगों को बोला था कि सारे गायिया जो है वो मर रहे हैं, पसी जो है वो भी मर रहे हैं, तो उनको तो जो सांप को निकालना है। तो इस वृक्ष से जाम करके उसके ऊपर नृत्य किया था। उसको मारा नहीं था पर उसको भगा दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। यूं तो वृंदावन में अनेक तीर्थ स्थल हैं और अनेक जो धर्म के स्थल हैं वो है, क्योंकि यहाँ कृष्ण की लीलाएं रही। लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं वो स्थान भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कालीदाह के नाम से जाना जाता है और कालीदाह का इतिहास रामायण से लेके पुराणों में आपको देखने को मिलेगा। आखिर कालीदाह स्थान इसे क्यों कहा जाता है, इसकी क्या महिमा है और यहाँ कृष्ण की किस तरह यहाँ लीला हुई, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने प्रवेश किया है, यहाँ का प्रथम द्वार है, यानी कालीदाह अंदर आएंगे तो इसी दरवाजे से, गेट से आपको अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ उनकी कलाकृतियों को, आकृतियों को उकेरने का फ्लैश लगाकर प्रयास किया गया है कि किस तरह कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की थी। वो बट वृक्ष भी है, जहाँ बट वृक्ष के सहारे वो यहाँ पर जो यमुना नदी में बहा कूदे थे। ये कालीदाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ काला नाग रहता था। इसकी पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल है, हम उसको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो यहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं उन छवियों को उकेरा गया है फ्लैश के जरिए लोगों को बताने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ वहां तरफ से देखा जाए तो यहाँ परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग यानी जब वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो इसी रास्ते से होकर आपको गुजरना पड़ेगा और इस रास्ते से गुजरेंगे तो वहीं रास्ते में पड़ेगा आपको कालीदाह। ये जो गुम्बद बने हुए हैं, मंदिर के स्थान दिख रहे हैं आपको, ये ऐसा कहा जाता है कि जो काले नाग थे उनकी पत्नियों के स्थान थे, उनके जो यहाँ पे मंदिर स्थान बनाए गए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे चलते हैं तो ये जैसे हम अपन अंदर जाते हैं तो एक प्राचीन कालीदाह मंदिर है। इसी स्थान को लोग देखने आते हैं और इसी स्थान की ऐसी मानता है कि यहीं कृष्ण भगवान ने वो वास किया था और वो स्वरूप दिया गया है जिसे कालीदाह कहा गया है। चलिए तो हम उसके दर्शन कराते हैं। यहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं और साथ में सबसे बड़ी बात नागों का कितने नाग है, जो उनके कितने सारे फन हैं, उन्हीं को दिखाने का, उकेरने का प्रयास किया गया है चित्रण के जरिए कि ये कालीदाह जो स्थान है, यहाँ जहरीला नाग रहा करता था यमुना जी में, और जो यमुना जी काली हुई थी इसी काली नाग के जहर के कारण हुई थी। अब इसका और इतिहास बताने की हम कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब उस स्थान पहुँचेंगे जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। ये वो कालीदाह का स्थान है और इस स्थान को देखने ही के लिए लोग वृंदावन में इस स्थान को आते हैं। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जो फन दिखाई दे रहा है जो वही काला नाग है जो गरुड़ जी से बचते हुए यमुना जी में छुपा था, और जब यमुना जी में छुपा था तब यमुना गायों को यहाँ जहरीला कर दिया था। इसके अलावा जब इनकी बॉल कृष्ण की खेलते खेलते गिरी थी तब इसने बॉल को ढूंढने के जब कृष्ण जी अंदर पहुंचे तब काले नाग ने उसको खींचकर यमुना जी में नीचे ले गए थे। तब या यूँ कहा जाए उसको परास्त करते हुए अपने उस पर यहाँ आए थे। और जी यहाँ चारों तरफ जी दिख रही हैं जो उनकी कहा जाता है काले नाग की जो पत्नियाँ थी। जब कृष्ण जी काले नाग का वध करने लगे तब इन्हीं पत्नियों ने इनसे गुजारिश की थी प्रभु से कि मेरे पति को छोड़ दो, इसीलिए कृष्ण भगवान ने काली नाग को छोड़ा था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे चलते हैं तो वो बट वृक्ष भी दिखाएंगे और बट वृक्ष की क्या महिमा है। और बट वृक्ष कहा तो यह जाता है कि 5000 साल पुराना है, यानी कृष्ण जिस युग में रहा करते थे उसी युग का पेड़ है। युग बदले और सदियां भी बदली, वर्ष भी निकले, लेकिन पेड़ जैसा था वैसा ही कहा है। ये यमुना का वो तट कहा था पहले। हालांकि यमुना जी आगे बढ़ गई हैं, लोग यहाँ पे चूँकि रहने लगे हैं तो धीरे धीरे आबादी बढ़ी है तो यमुना जी धीरे धीरे उसी तरफ खिसकती गई। ये यमुना जी का वो स्थान था जहाँ कृष्ण जी इसी बट वृक्ष के जरिए यहाँ से चढ़ते हुए इसी डाल से देखा जाए तो इसी डाल से आगे तरफ पहुँचकर
यहाँ यमुना जी में छलांग लगाई थी। ये वो स्थान है जहाँ से कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी और ये यमुना जी यहीं से थी। मतलब जो अब बसीका तो वही लोगों का रहवास हो गया, यमुना जी के कारण पीछे चली गई, लेकिन यहाँ यमुना जी का वो स्थान था जहाँ यमुना जी निकली, यहीं से कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई थी और यमुना जी में प्रवेश हुए थे। अब इस पेड़ की महिमा बताते हैं, बट वृक्ष है और कृष्ण कहा तो यूँ जाता है कि कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप थे, जब वो यहाँ गए तो ये बाल स्वरूप के वो दर्शन हैं। दोनों पैर उनके एक दायां और बायां दोनों पैरों के जरिए लोगों को दर्शाया गया है। तो इसको जय राधे राधे बोल के इन पैरों के तो पहले दर्शन करें। और एक बट वृक्ष है जिस वृक्ष के जरिए वो कृष्ण भगवान चले थे। अब उन दृश्यों को भी देख लें जो यहाँ लीलाएं, जो कालिदास मर्दन लीला हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ उनको कालिदास नाग है उसको उनको कृष्ण भगवान ने हराया। तो उन सारी लीलाओं का चित्रण एक एक करके दिखाया गया है, उस स्वरूप को उकेरा गया है, उन कहानियों को उकेरा गया है जो इतिहास के पन्नों में है या जो पुराण वेद शास्त्रों में देखने को मिलती है। उन सारे उनको उकेरने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों को एक नज़र में ही पूरा यहाँ का जो कृष्ण लीला है वो समझ में आ जाए। अब हम आगे चलते हैं इसी तरह का, जैसे अब तक निशान वही स्थान यही कदम को वृक्ष कालिया नाथ हार, यानी यहाँ कालिया का नाथ किया गया था, यदि उसको परास्त किया गया था। कृष्ण भगवान ने उसे अपने बस में किया था। हजारों साल खड़े विशाल आज कल काल ना बांका बाल, हजारों साल गुजर गए लेकिन जो कालिदाह का स्थान है वो आज भी अमर है और अमर स्वरूप में लोग उसे मानते हैं। अब वो बट वृक्ष की कहानी एक और समझ में यहाँ लोगों से हमें जानने को मिली है कि हम चाहते हैं कि इस वृक्ष की जो यहाँ दिखाया गया पुल दिखाया गया है पेड़ का, इसकी ना कोई गहराई माप सका है। और इस बारे में कहा तो ऐसा जाता है कि यदि इसके वृक्ष में राधे राधे बोलते हैं तो अंदर से भी वही आवाज़ आपके कानों में गूंजने को मिलेगी। राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे ही सुनाई देगा, ऐसा लोगों का मानना। और यहाँ लोग इसे प्रसाद भी चढ़ाते हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ लोगों ने जो प्रसाद चढ़ाया है और राधे राधे बोल के राधे कृष्ण भगवान को यहाँ प्रसाद लगाया, तो हम भी यहाँ राधे राधे बोल रहे हैं। आप लोग भी आइए तो इस स्थान के जरूर दर्शन करिए क्योंकि इसकी अलग महिमा हो सकती है, लोगों का ऐसा मानना है। अच्छा, दूसरा एक स्थान और है जो यहाँ स्वरूप दिखाया गया है, पत्थर स्वरूप में दिखाए हैं। ये कहा जाता है कि उसी समय का है और इसे उकेरने का प्रयास किया गया और इसी वो फन पर कृष्ण भगवान ने नृत्य किया था, उनकी आकृतियों को भी देखा जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा लोग यहाँ पे आस्था से इस नाग देवता को भी यहाँ पूजते हैं कि इसी नाग देवता के ऊपर कृष्ण भगवान ने नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर आए थे। बहन जी आप कहाँ से आई? राधे राधे। दिल्ली से। दिल्ली, अच्छा। और आए वृंदावन कभी आप? हाँ आए पहले। अच्छा, तो क्या लगता कालिदास मंदिर देखा जी, क्या कैसा लगा स्थान? अभी तो बस देख ही रहे हैं। अच्छा, तो इसके पहले देखा है आपने जी? नहीं, पहली बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम। परिक्रमा हो गई? अभी करेंगे। तो पहली बार आई क्या वृंदावन? नहीं, वृंदावन तो पहली बार आई है। काली घाट पहले जब आए थे तब देखा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर चलिए, तो ये पहली बार आई हैं, अब इनको अच्छा लगेगा, अब देखने के बाद वो बात अलग है। भैया आप? मैं इनके साथ। अच्छा, साथ में हैं। हाँ। तो क्या लगा? काली घाट देखा आपने? काली घाट के नाम से फेमस है जी। बहुत अच्छा लगा भैया, राधे राधे। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कहाँ घूम लिया आपने? अभी इस्कॉन टेम्पल गए थे। अच्छा, चलिए, इसका इतिहास पता है कुछ? काली घाट क्यों कहते हैं, कालिदास क्यों कहलाता है जी, क्या इतिहास है? मेरे को याद है कि जब भगवान जी मतलब कुमार अवस्था में थे तो जमुना जी में जो कालिया था सर्प, उसके बीसेला हो गया था यमुना जी का। तो उनको लगा था कि तो उनका जो गोप थे उन लोगों को बोला था कि सारे गायियाँ जो है वो मर रहे हैं, पसी जो है वो भी मर रहे हैं, तो उनको तो जो सांप को निकालना है। तो इस वृक्ष से जाम करके उसके ऊपर नृत्य किया था। उसको मारा नहीं था पर उसको भगा दिया था। ये बट वृक्ष कहलाता है, उसी समय का वृक्ष है जी। 5000 साल। तो रामायण के जरिए लोगों को पता तो है काली घाट क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, क्या यहाँ की महिमा रही, कृष्ण लीला का क्या यहाँ स्वरूप रहा, तमाम उन वर्णन दिया गया है। तो वृंदावन आए तो काली घाट के दर्शन जरूर करें। यमुना जी पास ही में है
और काली घाट को काली दाई। माता जी राधे राधे, कहाँ से आई हैं? राधे, हम आगरा से आए हैं। आगरा से? तो कितनी बार हो गई यहाँ? और मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। यहीं की रहने वाली? क्या मायका है मेरा। अच्छा, हाँ। तो बचपन आपने यहीं गुजारा है अपना। क्या क्या था और क्या हो गया वृंदावन? अरे अब तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, और बहुत महिमा है इसकी, पेड़ की या स्थान की? स्थान की, वृक्ष की, अमर है ये तो। ये कृष्ण, साक्षात कृष्ण है। अच्छा, हाँ। ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ, यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो क्या मांगना, क्या कैसे मांगना पड़ेगा हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? आप प्रभु से प्रार्थना करिए। हाँ, कन्हैया सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये वही वृक्ष है साक्षात जिस पे कूद के कन्हैया ने छलांग लगाई थी। अच्छा, हाँ, ये वही कदम का वृक्ष है। अच्छा, उस समय और इस समय में वृंदावन में क्या परिवर्तन हुआ इस स्थान में? उस समय तो हमने नहीं देखा। नहीं, आप बचपन में, आपने कहा हम बचपन में यही रहे, तो अब क्या परिवर्तन हुआ? अब ये सब बन गया, तब उस समय नहीं था। अच्छा, ये कहा कहते ये सब यमुना जी बना यहीं से, हुआ, यमुना जी यहीं से निकली थी? यहीं तक थी यमुना, यहीं थी, यहाँ तक। अभी बाढ़ आई थी तो यहीं तक तो थी। अच्छा, यमुना जी का हाँ, पानी है? यहाँ खूब इतना पानी था बाढ़ के टाइम। अभी आई है जो बाढ़, अच्छा, अच्छा। अगस्त में। तो यमुना जी ने अपना मूल स्वरूप में आ गए। हाँ, ओरिजिनल रूप ले लिया था। चलिए। आप कहाँ से? हाँ, शादी में? हाँ, चलिए, दिल्ली से आए हैं, कैसा लगा यहाँ वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप? फर्स्ट टाइम आ रहे फर्स्ट हैं। टाइम आए हैं। तो चलो, यहाँ लोग आए हैं काली घाट को देखने के लिए, और ये वो स्थान है, परिक्रम मार्ग से जब आप गुजरेंगे तो काली घाट आपको देखने जरूर मिलेगा। तो इस स्थान की अलग महिमा है, और ये बट वृक्ष और कृष्ण की जो लीला है, सारे स्वरूप आपको यहीं देखने मिलेगा। और काली घाट, काली दाई के नाम से इस स्थान को लोग जानते हैं। तो बने रहिए महाकबरी न्यूज के साथ। मैं हूं राखी रिछारिया। नमस्कार।